दोस्तों, पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मोदी जी की जो पीएम वाली कुर्सी है वो खतरे में पहुंच गई है। और कैसे पहुंची है ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों, क्या देश में कोई नया बदलाव होने वाला है? क्या केंद्र की सरकार की नींव अब कमजोर हो गई है, पहले की तरह मजबूत नहीं रही? दोस्तों, 2025 देश को किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, ये सवाल लगातार पिछले कुछ महीनों से उठ रहा है। हालांकि इसकी नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बहुमत वाली मोदी सरकार की बहुमत खिसक गई थी। जी हाँ, बहुमत खिसक गई और जैसे तैसे करके बहुमत मोदी सरकार को जुटाना पड़ा। मजबूर सरकार आपको इस बार देखने सुनने को मिला। जी हाँ दोस्तों, पिछले 10 साल वाली बहुमत की सरकार एकदम से अल्पमत में पहुंच गई। वो तो भला हो नीतीश नायडू का, जिन्होंने साहब की कुर्सी के 2 पाए बनकर, 2 पिलर बनकर जैसे तैसे सरकार बचा डाली और मोदी जी ने तीसरी बार सत्ता का सुख प्राप्त किया। उनकी एनडीए की सरकार बनी। हालांकि मोदी जी के लिए ये अवसर ही अपने आप में एक आपदा था और इस आपदा में अवसर तलाशने के लिए अगर कुछ नहीं बना पाए थे तो वो था आत्मविश्वास, मोदी जी का आत्मविश्वास। याद है ना दोस्तों, आपको कैसे आत्मविश्वास की कमी मोदी जी के अंदर दिखाई दे रही है? वो चमकता हुआ मोदी जी का चेहरा अब दिखाई नहीं देता है, जैसे मशरूम ने असर करना ही बंद कर दिया हो। अब चेहरे पर वो वाली चमक नजर नहीं आती है। मगर तारीफ है भाई कि किसी तरीके से खुद में, या यूं कहिए कि नीतीश नायडू में विश्वास जताया और शुरू हो गया मोदी जी का तीसरा कार्यकाल। जी हाँ, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, बोले तो मोदी जी का तीसरा पारी। लेकिन आपको पता है दोस्तों, क्या तीसरी पारी कब घोषित कर दी जाए, कुछ पता नहीं। जी हाँ दोस्तों, खबर को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि मोदी जी में आत्मविश्वास लगातार दिन प्रतिदिन घटता हुआ नजर आ रहा है। वो पहले वाला चेहरा जो अक्सर मोदी जी का कैमरा सिर्फ मोदी जी पर फोकस होता था। और आपको याद है ना दोस्तों कि कैसे मोदी जी विदेश जाते हैं तो अब नड्डा जी भी उनको रिसीव करने नहीं पहुंचते हैं। अब वो अकेले आते हैं, बिना किसी के लौ लश्कर के, बिना कोई भाजपाई के, वो सीधे अकेले हाथ हिलाते हुए एयरपोर्ट से उतरते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई ऐसे नारे, जी हाँ, कई ऐसे नारे एंगल मिले और कई और रोचक बात पता चली। चलिए भूमिका के बाद आपको खबर पर ले चलते हैं और दिखाते हैं असली सच्चाई की क्या और किस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। ये वीडियो राहुल गांधी की यात्रा की है, ना आज वाली नहीं बल्कि पुरानी वाली यात्रा की। लेकिन आज से क्यों जोड़ रहे हैं, पहले वो आपको बता दें। वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी ने शेयर करते हुए इस पर क्या लिखा है, जरा एक नज़र आलोक शर्मा जी के इस ट्वीट पर देखिए। आलोक शर्मा ने लिखा है कि पिछली बार जब राहुल जी सड़कों पर उतरे थे तो मोदी सरकार ने अपना बहुमत खोया था। इस बार कुर्सी भी खोएंगे और चोरी की सजा भी पाएंगे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल बिहार नहीं पहुंचे हैं बल्कि केंद्र की सरकार जिस नींव पर बनी बैठी है, राहुल उसके एक पाए को बुरी तरीके से ध्वस्त करने बिहार पहुंचे हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं दोस्तों, कुर्सी में एक पाया बिहार से ही लगा हुआ है, मगर ये पाया टूट जाए या अलग हो जाए तो कुर्सी में सिर्फ 3 पाए रह जाएंगे। 3 पाए, समझ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कुर्सी 3 पाए का होगा। कितनी देर सीधी रहती है ये आप अच्छे से जानते हैं कि इसी वाली कुर्सी में तीसरा पाया भी अपना नहीं है, वो भी आंध्रा से मंगवाया हुआ है। अब एक पाया टूटता हुआ देख ये तीसरा पाया कब तक अपने ऊपर बोझ संभालेगा, ये भी एक दुविधा बनकर खड़ी हो गई है। और फिर तीसरा पाया जिसके रहने के बावजूद कुर्सी पर बैठने योग्य मोदी जी नहीं रह सकते हैं, तो अपनी भी अहमियत वो खो देंगे। ये सब स्थिति बनाने की कवायद है राहुल गांधी की। दोस्तों, आपको बता दूं कि राहुल की बिहार यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि सरकार को झुकाने, गिराने, हटाने का एक संकल्प है, जैसा इस वक्त महसूस हो रहा है। मोदी जी की कुर्सी इस वक्त
खतरे में दिखाई दे रही है। खबर सिर्फ यही नहीं खत्म होती है दोस्तों, ये जो सब माहौल बना है, ये माहौल क्या है उस तरफ इशारा कर रहा है जिसकी भविष्यवाणी आज से 1 साल पहले ही आनी शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले आपको आज से 8 महीने पहले हुई इस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं। ये भविष्यवाणी एक पॉडकास्ट के दौरान की गई है जो घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के नाम पर चलाते हुए इस चैनल पर की गई थी। इस भविष्यवाणी को डॉक्टर वाई राखी जो एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर है वो कहती हुई सुनी जा रही है। आप उस वीडियो में सुन सकते हैं कि ये साल प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनकी सरकार टूट सकती है, बीच कार्यकाल में टूट सकती है उनकी सरकार। मोदी जी को कई चुनौतियों का सामना 2025 में बड़े चैलेंजेस जो है उनके दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। हम किन्हीं कारणों से आपको वो वीडियो दिखा नहीं सकते दोस्तों, लेकिन जो भविष्यवाणी उनकी की गई है वो आपको ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो प्लेटफॉर्म पर अभी तक मौजूद है, आप खुद इस वीडियो को वहां जाकर देख सकते हैं कि मोदी जी की कुर्सी को लेकर कैसी भविष्यवाणी की गई है। डॉक्टर वाई राखी कहती हैं कि पीएम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये भविष्यवाणी इन्होंने जी भारत पर एक पॉडकास्ट में किया है जिसका टाइटल जी भारत ने दिया है कि बर्थडे के बाद मोदी नहीं रहेंगे पीएम। आपको बता दें मोदी जी का बर्थडे 17 सितंबर को होने वाला है और ऐसे अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं कि मोदी जी का कुर्सी खतरे में दिखाई दिया जा रहा है। एक तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान 75 साल में अब आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, बिना नाम लिए ही सही, लेकिन मोहन भागवत ने ये बात कही थी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से आरएसएस का तारीफ करना, वो तमाम खबरें भी हम आपको बता चुके हैं। तो ऐसे में कई सारी चीज़ें इशारा कर रही है इस वक्त मोदी की कुर्सी को खतरे में दिखाती हुई। अब बिहार में जो राजनीतिक भूचाल के तौर पर विपक्ष ने लामबंदी दिखाई है उससे साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि मोदी जी की कुर्सी आने वाले वक्त में किस खतरे पर दिखाई दी जा रही है। नीतीश कुमार भले ही मोदी जी के सहयोगी हैं, नायडू जी भले ही मोदी जी के सहयोगी है, लेकिन इन दोनों के पलट जाने से मोदी जी की कुर्सी भी पलट सकती है और सत्ता गिर सकती है, ऐसे संकेत आने लगे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम के जरिए जगन्नाथ रेड्डी के जरिए जो बयान दिया गया कि नायडू राहुल के संपर्क में है, उसके बाद नायडू का कोई बयान अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया है। एक वजह ये है और दूसरी बिहार से राहुल की वोट अधिकार का यात्रा निकालना, ये अपने आप में कई सारे संकेत दे रहे हैं। अगर नायडू नीतीश पलटे तो मोदी जी की कुर्सी कहीं से कहीं तक बरकरार नहीं रहने वाली है, या यूं कहे कि उनकी कुर्सी खतरे में पहुंच गई है या पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।